ये चुनाव है 2 महीने के बाद, ये देश को बचाने का भी है, संविधान प्रजातंत्र को बचाने का भी है, और ये हरियाणा को और हरियाणा के भविष्य को और हमारे इलाके के भविष्य को भी बचाने का चुनाव है। आपने देख लिया 10 साल जब आपके आशीर्वाद से यहाँ से बतौर सांसद मुझे अवसर मिला और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी, उस समय बहादुरगढ़ के, झज्जर के, रोहतक के विकास की रफ्तार को आपने देखा होगा। पीर बदलती भी आपने देखी होगी कि नहीं, देखी थी कि नहीं देखी थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो ऐसा समय था, उससे पहले अगर हम याद करें रोहतक का क्या स्वरूप था, बहादुरगढ़ का क्या स्वरूप था, झज्जर का क्या स्वरूप था, पूरे अपने इलाके के गांव के स्वरूप को याद करें कि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, लेकिन इस इलाके को दिल्ली की नज़दीकी का उतना लाभ नहीं मिला। ये पूरे हरियाणा का ये पूरा हिस्सा, दिल्ली की एक तरफ नोएडा, एक तरफ गुड़गांव, तो एक तरफ ये बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक का हमारा इलाका। सरकारें आई गई, लेकिन जिस रूप से इस इलाके के अंदर विकास कार्य होने चाहिए थे, विकास कार्य नहीं हुए। और इसीलिए जब मौका मिला, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, कहीं नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, एम्स आया, कहीं थर्मल के कारखाने लगे, झज्जर में रेल की लाइन से जुड़ा, तो बहादुरगढ़ मेट्रो की लाइन से जुड़ा, बाईपास निकला, कहीं रिलायंस की SEZ MET आई तो IMT, कहीं रोहतक में बनी, में 30 से ज्यादा बड़ी उद्योग इस क्षेत्र में आए, योकोहामा, पैनासोनिक, मारुति, एशियन पेंट्स जैसे 30 से ज्यादा, NTPC, JK सीमेंट, 30 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री इस इलाके के अंदर उस समय आई। बहादुरगढ़ की हम बात करें, लाइन पार में व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लाइन पार में मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रयास किया गया, कहीं पार्क बनाए गए, कहीं पुल बनाया गया। हरियाणा 10 साल की सरकार में किसी वर्ग को पूरे 10 साल में कोई धरने पे नहीं बैठना पड़ा, कोई आपस में झगड़ा नहीं हुआ, कोई हरियाणा में तनाव नहीं हुआ। देश में विकास के हर मापदंड पे हरियाणा देश में आगे जाना जाता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, उस समय कानून व्यवस्था, खुशहाली, आपसी प्यार, भाईचारे में हरियाणा देश में, हरियाणा का नंबर देश में सबसे आगे आता था। इंडस्ट्री यूपी से और बाकी जगह से सारी आके इंडस्ट्री उस समय हरियाणा आ रही थी, लेकिन उसके बाद अच्छे दिनों का नारा आया, बीजेपी को मौका मिला सेंटर में भी और हरियाणा में भी। लेकिन 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा, जो प्रदेश विकास में सबसे आगे होता था, प्रति व्यक्ति आय में, विकास दर में, आज वो विकास दर में तो 17वें नंबर पे देश में नंबर 1 पहुंच गया। तो बेरोजगारी में आज हरियाणा देश में नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, मगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। देश में कानून व्यवस्था की विफलता सबसे ज्यादा कहीं है तो आज हरियाणा के अंदर। हरियाणा नंबर 1 किस चीज में, भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, अपहरण दर में, फिरौती मांगने के दर में और हत्या दर में देश में नंबर 2। आज हरियाणा की स्थिति आ गई। कानून व्यवस्था एक ही फर्क है, 2004 से पहले की जो सरकार थी तब आपको याद होगा फिरौतियां मांगी जाती थी, फर्क एक ही है, उस समय फिरौतियां मांगी जाती थी जेलों से, आज फिरौतियां मांगी जा रही हैं विदेशों से, विदेशी नंबरों से फोन आ रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कहीं दनादन गोलियां चल रही हैं, बहादुरगढ़ में, सांपला में, खरखोदा में, रोहतक में, गोहाना में, आज ये स्थिति आ गई। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और विकास की पटरी से हरियाणा भी उतर गया और बहादुरगढ़ भी उतर गया। वो मेट्रो का खंबा 10 साल पहले जो साखोल में जो खंबा हमारी सरकार में जो खंबा हम बनवा के गए थे कि 2010 में दिल्ली मेट्रो दिल्ली से बाहर आएगी, ये फैसला भारत सरकार की कैबिनेट ने लिया, यूपीए सरकार में। 4 साल हमें मिले उसमें 10 से 14 तक 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया। हुड्डा सरकार के समय 81 किलोमीटर मेट्रो, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। उसके बाद 10 साल इस सरकार को मिले। मैं नहीं कहता 81 किलोमीटर बननी चाहिए थी, मगर बुलेट ट्रेन का सपने दिखाए थे, 81 किलोमीटर नहीं बनती, 8 किलोमीटर तो बन सकते, 8 किलोमीटर छोड़ो, 8 खंबे तो हो सकते थे, 8 इंच तो मेट्रो आगे जा सकती थी, लेकिन वही आखिरी खंबा विकास को। आज ये मेट्रो आप समझ सकते हैं दिल में कितनी टीस होगी। सिद्धांतिक मंजूरी रोहतक तक हमने ली थी, आज ये मेट्रो रोहतक तक पहुंच चुकी होती, इस तरफ इधर अपना सोनीपत तक पहुंच चुकी, जिस रफ्तार से चल रहा था। लेकिन वो तो मेट्रो तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसी स्थिति आ गई कि लाइन पार में फ्लाईओवर जब हमने मंजूर कराया तो उसके जब फ्लाईओवर में के साथ बात आई कि भाई एक अंडरपास बनना चाहिए और एक बाईपास, जैसे उस तरफ का बाईपास हमने बनवाया तो इस तरफ भी बाईपास बनना चाहिए, ये बात आई। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, ये हम इसको कराते हैं मंजूर। बाईपास का नक्शा बना
और अंडरपास मंजूर कराया रेलवे से, मगर मंजूर कराते इतने सरकार चेंज हो गई। जब सरकार बदल गई तो अंडरपास मंजूर कराया हुआ ठीक से वो अंडरपास भी नहीं बनवा पाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं आपके बीच में बात, अंडरपास भी ठीक नहीं बनवा पाए। आप चिंता मत करो, 2 महीने की बात लोकसभा चुनाव की है और उसके 2 महीने के बाद हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, सरकार बनेगी। सरकार बनने के पहले महीने में परली तरफ के बाईपास का पत्थर रखे, फाउंडेशन रखे, हम काम शुरू कराने का काम करेंगे। और ये जो मेट्रो है, ये जो मेट्रो जो खड़ी खड़ी देखते देख के आज 10 साल मेरे और आपके जीवन के निकल गए, इस मेट्रो को मेरठ पहुंच गई, RRTS मेरठ पहुंच गया। तो ये जो मेट्रो यहां पे खड़ी है, आप रोहतक आओगे, अपनी सरकार बनेगी तो मेट्रो में ही रोहतक जाओगे, ये मेट्रो रोहतक तक पहुंचाने का काम करें। ये विकास का पहिया फिर घूमेगा, दोबारा खुशहाली आएगी हमारे इलाके में, हमारे प्रदेश में, दोबारा विकास में हरियाणा देश में एक उदाहरण बनेगा। खुशहाली में, आपसी सुख शांति में दोबारा हमारा प्रदेश पूरे देश में एक उदाहरण बने, ये प्रयास है, ये संकल्प है। और जहां तक देश की बात है, ये देश में क्या हो रहा है, आज हमें दिलों में टीस है अरविंद केजरीवाल जी को, जिस तरीके से उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। 1 महीने में 2 चुने हुए मुख्यमंत्री, एक हेमंत सोरेन, उनके दफ्तर में ईडी पहुंच गई, और एक अरविंद केजरीवाल जी जिनके घर में ईडी पहुंच गई। जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष की, तमाम देश के विपक्षी, कोई भी मजबूत कोई विपक्षी आवाज है, उस आवाज को कुचलने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों द्वारा कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं जिसको निशाने पे नहीं लिया जा रहा हो। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ईडी ने बुलाया, सोनिया जी राहुल जी को बुलाया, हरियाणा में हुड्डा साहब को बुलाया। कोई ऐसा कोई नेता नहीं देश में जो विपक्ष में और जो इनके निशाने पे नहीं, और ये सोचते हैं कि विपक्ष की आवाज दबा देंगे, विपक्ष की आवाज कुचलने का काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं भाजपा वालों को, अनिल विज जी का बयान आया था, हमने जेल में कमरा हुड्डा साहब के लिए बनवा रखा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, वो खून है हमारी रगों में। मेरे परदादा जी को अंग्रेजों से लड़ते हुए काले पानी की सजा हुई थी, तो मेरे दादाजी 8 साल अंग्रेजों की काल कोठरियों में देश की आजादी के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी जवानी बिताने का काम किया था। आपकी जेल में जो कमरे आपने बनवाए हैं, आपको अगर कोई काम करना है तो आप हरियाणा में कोई काम करो, जेल मत बनवाओ। हरियाणा जेल के बनाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा में कोई कॉलेज स्कूल बनवा देते, वो ज्यादा काम की बात। और आपने देखा हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। अब तो और खुल के भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव सामने आया है। बीजेपी ने, आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या बात आई सामने। देश में एक तरफ तो विपक्ष के नेता निशाने पे हैं और कोई कमजोर दिल वाला होता है तो रातों रात बीजेपी ज्वाइन हो जाती है। हरियाणा में भी कई उदाहरण है। एक हमारे आदमपुर से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, मुकदमे बने, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के बयान आए कि भाई इनकी विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई। फिर राज्यसभा का इलेक्शन आ गया, राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दे दी, बीजेपी अगले दिन ज्वाइन हो गई। मैं नाम क्यों लूं, आप सब नाम जानते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो। वो मुकदमे फिर ठंडे बस्ते में जाते हैं। नारा था काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बैंक खातों में 15 लाख बांटे सबके आएंगे। नारा बदल गया, नारा बदल गया, नारा हो गया काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, उनके काले धन को सफेद धन बदल के और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। नारा बदल गया। देश में चल रहा है, आज वो भाजपा चला रहे हैं, भाजपा की प्रदेश सरकारें चला रहे हैं भ्रष्टाचार, और नेताओं को एक तरफ निशाने पे विपक्ष को कंपनियां हैं, व्यापारी उनको दूसरी तरफ। यहां तक कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, कितने दिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने? 450 करोड़। महामारी काल में, कोरोना काल में एक दूसरे को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कोई अपनी जेब की तरफ नहीं देखता था, अपनी जेब से खर्चा करके जो कर सकता था वो कर रहा था। ऐसे में अगर वो परफेक्ट वैक्सीन थी और बिल्कुल ठीक वैक्सीन थी तो उसको परमिट देने से पहले उसको भाजपा को चंदा क्यों देना पड़ा? अगर ठीक थी बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं थी, भाजपा को चंदा क्यों देना पड़ा? और भाजपा ने चंदा लिया क्यों? अगर बिल्कुल अच्छी वैक्सीन थी जिससे हर की सेहत सुधरती थी, ये उनके पास पुख्ता प्रूफ थे। और ये तो एक ही उदाहरण है, इन्होंने तो एक नारा ही दे दिया है, जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, और कोई नहीं देगा, जो नहीं देगा हमें चंदा उसके सर पे मारेंगे ईडी का डंडा। नारा, ये कहानी चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी
हरियाणा के बेटे हैं। हमें खुशी है, चाहे दूसरी पार्टी में हो, मैं इस बात की खुशी है कि दिल्ली में कोई हरियाणा के एक बेटे को दिल्ली के अंदर जाके अवसर मिला है, वहां पे लोगों ने दिया है। और उनको जिस तरीके से, तो हमें दर्द है, हम निंदा करते हैं। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसका नजारा मैंने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही देख लिया था सुशील जी, ये किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटते हैं। आपने भी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की गिनती में आपकी पार्टी ने भी देख लिया होगा लोकतंत्र का गला ये किस तरीके से घोटने का काम करते हैं। हमारा जो संकल्प है कि भाई ये लड़ाई लड़ेंगे ऐसी ताकतों के साथ। संविधान को जो बदलने की बात करते हैं, हेगड़े जी का बयान आया कि 400 पार का नारा इसीलिए कि हम संविधान बदल देंगे इसके बाद। तो भाई देखो, हम उनको कहना चाहते हैं संविधान तो बदला नहीं जाएगा, लोग आपको बदल देंगे, आपके घमंड को बदल देंगे। ये संकल्प ले रहे हैं कि दोबारा से ऐसा समय आएगा कि हरियाणा और हमारा ये क्षेत्र, बहादुरगढ़ और रोहतक का क्षेत्र, देश में विकास के मामले में और खुशहाली के मामले में आए।